सुशांत केस में इंडिया टीवी पर एक बार फिर बोले महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख। कहा सीबीआई जांच नहीं होगी। बैठक के बाद कैमरे से भागते दिखे अनिल देशमुख, नहीं दिए कई सवालों के जवाब। सुशांत मामले में आज बिहार के डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा सुशांत के पिता चाहे तो सीबीआई जांच की मांग कर सकते हैं। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा बिहार पुलिस केस की जांच करने में सक्षम नहीं करेगी सीबीआई जांच की मांग। डीजीपी ने सुशांत के करीबियों से बातचीत की जानकारी दी। कहा सुशांत के बहनोई ने बिहार पुलिस से कोई बात नहीं की। डीजीपी ने मुंबई पुलिस से सहयोग न मिलने की भी बात को किया खारिज। कहा बिहार पुलिस के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ। सुशांत सुसाइड केस पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा अगर परिवार मांग करे तो सीबीआई जांच हो सकती है। नीतीश ने कहा सुशांत के पिता की एफआईआर के आधार पर जांच जारी। सीनियर वकील और पुलिस कर रहे हैं तफ्तीश। नीतीश ने 2 राज्यों के बीच झगड़े की खबर को किया खारिज, लेकिन कहा महाराष्ट्र सरकार को करनी चाहिए मदद। बिहार पुलिस को अस्पताल ने नहीं दी सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। मुंबई पुलिस की जांच का हवाला। सुशांत की पोस्टमार्टम की कॉपी पहली बार सामने आई। दम घुटने से हुई अननेचुरल डेथ। विसरा रिपोर्ट रखी गई है रिजर्व। बिहार पुलिस ने मुंबई पुलिस से मांगा लॉजिस्टिक्स रिपोर्ट। बिहार पुलिस के ऑटो में घूमने पर सवाल उठे थे। बांद्रा पुलिस के सीनियर इंस्पेक्टर को बिहार पुलिस का लिखित आवेदन। सुशांत केस में सभी डॉक्यूमेंट्स देने की मांग। फिल्म मेकर रूमी जाफरी से 4 घंटे तक बिहार पुलिस की पूछताछ। पुलिस ने कहा केस में रूमी का बयान अहम लिंक। बिहार पुलिस ने कहा हमारी निगरानी में है रिया चक्रवर्ती, अभी तक रिया को समन नहीं। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस रजिस्टर किया। रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शौविक के खिलाफ केस दर्ज। ईडी रिया और उसके भाई की कंपनीज के फाइनेंस रिकॉर्ड ट्रैक करेगी। रिया और उसके परिवार के बैंक अकाउंट्स को भी खंगाला जाएगा। सुशांत सिंह की बहन ने पीएम मोदी से गुहार लगाई जल्द जांच कराने की अपील। श्वेता सिंह ने ट्वीट में प्रधानमंत्री मोदी और पीएमओ को टैग किया। कहा सुनिश्चित करें कि सबूतों से ना हो छेड़छाड़। रिया के वीडियो पर बोले सुशांत के पिता के वकील। कहा सलवार सूट पहनकर रिया खुद को साधारण महिला दिखाना चाह रही हैं। वकील विकास सिंह ने कहा सच बाहर लाना अब बिहार पुलिस का काम। सुशांत के स्टाफ केशव का बड़ा खुलासा। रिया के जाने के बाद सुशांत ने दवा लेना बंद कर दिया था। यूरोप से आने के बाद सुशांत ने मेल जोल कम किया। रिया की मौजूदगी में सुशांत को 2 बार रोते हुए कुक केशव ने भी सुना। सुशांत के हेल्पर नीरज का खुलासा। कहा घर की मालकिन की तरह हो गई थी रिया। सुशांत के दोस्त सूर्य द्विवेदी ने जांच की मांग की। कहा धोनी फिल्म के बाद सुशांत ने अचानक नंबर बदल दिया था। सुशांत केस में एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा जांच में देरी से सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री अनिल परब ने कहा मुंबई पुलिस जांच करने में पूरी तरह से समर्थ। आज रोशनी से नहाया अयोध्या। सरयू किनारे लोगों ने आरती में लिया हिस्सा। राम मंदिर मॉडल की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आई सामने। अयोध्या में यही तस्वीरें दिखाई जाएंगी। अयोध्या में भूमि पूजन की तैयारी जोरों पर। गर्भगृह के पास मंच हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, सीएम योगी आदित्यनाथ मंच पर रहेंगे मौजूद। कार्यक्रम के लिए आडवाणी, जोशी, उमा भारती, विनय कटियार को न्योता। कल एक बार फिर अयोध्या जाएंगे सीएम योगी। तैयारियों का लेंगे जायजा। मथुरा, काशी, चित्रकूट, प्रयागराज और गोरखपुर में भी और दिवाली मनाई जाएगी। सीएम योगी ने अपील की। काशी के बुनकर ने बनाया मोदी के लिए खास अंगवस्त्र। अयोध्या पवित्र धाम और जय श्री राम लिखा। ऑनलाइन हैकाथॉन को प्रधानमंत्री ने संबोधित किया। 10,000 से ज्यादा छात्र शामिल रहे। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में बोले पीएम भारत ने दुनिया को एक से बढ़कर एक वैज्ञानिक दिए हैं। पीएम ने नई दिशा नीति 2020 की तारीफ की। कहा नई नीति 130 करोड़ भारतीयों की ख्वाहिश। पीएम ने कहा छात्र क्या चाहते हैं उसके मुताबिक होगी शिक्षा व्यवस्था। प्रधानमंत्री ने कहा नई शिक्षा नीति नौकरी खोजने की जगह नौकरी देने वाली होगी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा मोदी सरकार में डिजिटल इंडिया को लेकर बड़े बदलाव हुए। रविशंकर प्रसाद ने कहा वोट बैंक की राजनीति के चलते 3 तलाक के खिलाफ कानून लाने में 70 साल लगे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने विद्यार्थी विज्ञान मंथन कार्यक्रम लॉन्च किया। सीएम अशोक गहलोत ने कहा विधायकों की खरीद फरोख्त के रेट बढ़ गए हैं। प्रधानमंत्री बंद कराएं ये तमाशा। अशोक गहलोत ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के इस्तीफे की मांग की। कहा घोटाले में नाम आया। मायावती पर अशोक गहलोत का निशाना। कहा सीबीआई और ईडी के दबाव में है मायावती। चिराग पासवान ने कोरोना की वजह से बिहार में विधानसभा चुनाव टालने की मांग की। राज्यसभा सांसद अमर सिंह का निधन हुआ। सिंगापुर के अस्पताल में आखिरी सांस ली। अमर सिंह का दूसरा किडनी ट्रांसप्लांट सफल रहा था। पेट में इंफेक्शन से तबीयत बिगड़ गई थी। अमर सिंह के निधन पर राष्ट्रपति ने दुख जताया। कहा प्रतिभाशाली सांसद थे अमर सिंह। अमर सिंह के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने शोक जताया। कहा बहुत ऊर्जावान राजनेता थे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जताया। कहा अनुभवी राजनेता थे अमर सिंह। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी संवेदना व्यक्त की। कहा स्नेह से वंचित हो गए। एयर मार्शल वी.आर. चौधरी ने वेस्टर्न एयर कमांड संभाली। दिया गार्ड ऑफ ऑनर। दंगों के मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद से पूछताछ की। विशाखापट्टनम क्रेन हादसे पर सीएम जगनमोहन रेड्डी ने प्रशासन को दिए कार्रवाई के निर्देश। विशाखापट्टनम क्रेन हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 11 हुई। डीसी ने जानकारी दी। विशाखापट्टनम क्रेन हादसे की हाई लेवल कमेटी से जांच के आदेश। हिंदुस्तान शिपयार्ड भी जांच कराएगा। महाराष्ट्र के नागपुर में फैक्ट्री में बॉयलर फटा। हादसे में 5 कर्मचारियों की जान गई। यूपी के बुलंदशहर में सनसनीखेज हत्याकांड। एक वकील का अपहरण के बाद मर्डर। प्रियंका गांधी ने फिर योगी सरकार पर हमला बोला। कहा उत्तर प्रदेश में क्राइम और कोरोना आउट ऑफ
कंट्रोल। गुरुग्राम में मीट ले जा रहे ट्रक चालक की पिटाई के मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी, बाकी की तलाश जारी। पंजाब में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या 80, अब तक 25 गिरफ्तार। मुंबई के बांद्रा में MMRDA के अधिकारी ने अपने घर में किया सुसाइड, मुंबई पुलिस जांच में जुटी। हैदराबाद में भारी बारिश, राजभवन रोड समेत कई इलाकों में जलभराव। असम में बाढ़ से अब तक 109 लोगों की मौत, करीब 11 लाख लोग प्रभावित। असम के कोकराझार में NDRF की तैनाती, बाढ़ प्रभावितों को दे रहे मदद। बिहार के साहिबगंज में बाढ़ ने बढ़ाई लोगों की मुश्किल, नाव की मदद से घर से निकल रहे हैं लोग। देश भर में मनाई जा रही है बकरीद, दिल्ली की जामा मस्जिद में नमाज अदा की गई। बकरीद के मौके पर BSF और बांग्लादेश के जवानों ने एक दूसरे को मिठाई दी। देश में एक दिन में 57,000 से ज्यादा नए केसेस आए, संक्रमितों की संख्या बढ़कर 16,96,000 के करीब पहुंची। देश में एक दिन में कोरोना से 764 लोगों ने दम तोड़ा, अब तक 36,511 मरीजों की मौत। एक दिन में कोरोना के 36,569 मरीज रिकवर हुए, अब तक 10,94,000 से ज्यादा ठीक हुए। देश में लॉकडाउन के बाद सबसे कम 2.15% मृत्यु दर रिकॉर्ड हुई। महाराष्ट्र में फिर आए 10,320 नए मामले, एक दिन में 265 मरीजों की मौत। मुंबई में एक दिन में कोरोना के 1100 नए केसेस, 53 की जान गई। आज मुंबई में धारावी में 4, दादर में 32, माहिम में 23 नए मामले। महाराष्ट्र में एक दिन में 232 पुलिस वाले पॉजिटिव, 1 की जान गई। मुंबई के मेयर के बड़े भाई की कोरोना से जान गई, BMC के नायर हॉस्पिटल में इलाज जारी था। दिल्ली में 24 घंटे में 1,118 नए केसेस, 26 मरीजों की मौत, 1201 रिकवर। दिल्ली के डेप्यूटी CM ने अमित शाह को लेटर लिखा, कहा होटल और वीकली बाजार खोलने की मिले इजाजत। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने LG से सवाल किया, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में होटल खोलने की इजाजत, दिल्ली में क्यों नहीं। दिल्ली में आज से सीरो सर्वे शुरू हुआ, कोरोना को लेकर कई जानकारी मिलेगी। यूपी में टूटा कोरोना का रिकॉर्ड, 24 घंटे में 3,840 लोग संक्रमित हुए। बिहार में एक दिन में सबसे ज्यादा 2,986 नए केसेस आए, अब तक 298 की जान गई। पटना के DM कुमार रवि कोरोना होने के बाद होम आइसोलेशन में गए। झारखंड में भी एक दिन में मिले सबसे ज्यादा केसेस, 878 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव। कोरोना रोकने के अहमदाबाद के प्रयासों की केस स्टडी होगी, WHO ने तारीफ की। कर्नाटक के कृषि मंत्री BC पाटिल को कोरोना हुआ, पत्नी और दामाद भी पॉजिटिव। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के 1105 एक्टिव केसेस, अब तक 12 लोगों की जान जा चुकी है। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 613 नए केसेस सामने आए, आज 11 की मौत हुई। दिल्ली में 15 जून से 31 जुलाई के बीच 1 लाख लोगों का चालान कटा, मास्क न पहनने पर भी चालान काटे गए। राजस्थान के CM अशोक गहलोत प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखेंगे, सभी मुख्यमंत्रियों से बातचीत की मांग करेंगे। अशोक गहलोत ने कहा, लॉकडाउन के दौरान बहुत आर्थिक नुकसान हुआ। पंजाब सरकार ने 6 जेलों को स्पेशल जेल में कन्वर्ट किया, नए कोरोना संक्रमित कैदियों को रखा जाएगा। महाराष्ट्र में दूध की कीमत बढ़ाने के लिए आंदोलन, कई जगहों पर सड़क पर दूध बहाया गया। जर्मनी के बोलन में सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारी, कोरोना को लेकर बैन के खिलाफ प्रदर्शन। पेरू में 56 पत्रकारों की कोरोना से जान गई, मौत की संख्या और बढ़ने की आशंका। अमेरिका के कैलिफोर्निया में चेरी वैली में आग लगी, लोगों को सुरक्षित निकाला गया। कोरोना की वजह से कम हुआ GST कलेक्शन, जुलाई में 87,422 करोड़ GST।